उदयपुर में पैराफेरी में आने वाले गांव में पट्टों की मांग को लेकर उदयपुर में पैराफेरी संघर्ष समिति और सर्व समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्री के बाहर जंगी प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जंगी प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को उग्र चेतावनी दी कि आगामी 10 दिनों में पट्टों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो उग्र प्रदर्शन होगा, सड़कों पर चक्का जाम होगा और लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन में जिला प्रशासन को जमकर कोसा और लोगों के दर्द और पीड़ा को बयां करते हुए पट्टा नहीं मिलने पर दर्द बयां किया। पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 2013 में और बाद में 4 जनवरी 2022 को स्पष्ट आदेश जारी किए गए थे कि आबादी भूमि, बिला नाम और चारागाह भूमि पर वर्षों से बसे लोगों को पट्टे दिए जाएं। बावजूद इसके इन आदेशों की अब तक पालना नहीं की गई। संघर्ष समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा ने कहा कि पैराफेरी क्षेत्र में 205 गांव सहित हाल ही में जोड़े गए गांव में से 60 गांव में हालात और भी खराब हैं। प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा बिना पूर्व सूचना के मकानों को तोड़ा जा रहा है। मजदूरी, ठेला चलाकर और वर्षों की बचत से बनाए गए घरों पर बुलडोजर चलने से गरीब परिवार बेघर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि जब बड़े भूमाफियाओं और प्रभावशाली लोगों को कम दरों पर बीघों में जमीन आवंटित की जाती है तो फिर आम नागरिकों को अपने छोटे से मकान के लिए पट्टा क्यों नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि नगर निगम, पंचायत या यूआईटी आने से पहले ही लोग दशकों से यहाँ बसे हुए हैं। संघर्ष समिति ने प्रशासन को 10 दिन का समय देते हुए साफ चेतावनी दी है कि यदि आदेशों की पालना नहीं हुई तो पूरे उदयपुर में चक्का जाम, बड़े आंदोलन और यहाँ तक कि चुनाव बहिष्कार जैसे कदम उठाए जाएंगे। जिला प्रशासन से नियमों में संशोधन पर सभी पात्र लोगों को जल्द पट्टे देने की मांग की है। यात्रा निकाली थी बालराई सुमेरपुर पाली। हमने 28 घंटा तक हाईवे जाम किया था इन्हीं पट्टों के लिए। हम घुमंतु समाज के लोग हैं। कितनी बार हमने, पिछली बार भी हमने धरना प्रदर्शन किया दिए, आप फिर बाद में मिलना क्योंकि योजना हमारी निकल रही है। सब कुछ हमारा, हम पर्ची क्यों ले, बताओ आप। बड़े बड़े दलाल बैठे होते हैं वहाँ पे, हम हमारी हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये क्या बताओ हमारे को। आप अलॉटमेंट कर रहे हो, हमारा लेने के लिए नहीं कर रहे हो आप। हमारी एक चित्रकूट में हमारी समाज की महिला रहती है, उनके साथ पुलिस प्रशासन के लोग जाते हैं, उनके साथ मारपीट की बताओ। हम तो पट्टा ही मांग रहे हैं। ये आज इतना बड़ा जो जन सैलाब उमड़ा है ना, ये उदयपुर की जो जितने भी रोड है ना, वो रोड जाम करने की भी औकात रखते हैं। हम ध्यान रख लेना आप। हम उसी मेवाड़ से आने वाले लोग हैं। और कलेक्टर साहब को मैं कहना चाहता हूँ, अभी सुमेरपुर पाली वहाँ की आप घटना देख लेना। 28 घंटा तक हमने हाईवे जाम किया था। हम इस पूरे आंदोलन में शामिल रह के ही कर जाएंगे, ये तय है। क्यों? एक तरफ बालाजी का ध्वज है, एक तरफ सर्व समाज का ध्वज है। आपसे निवेदन है, शांति बनाए रखें, जिसको जहां जगह मिले वहां विराजमान रहे। बहुत से साथी अभी आ रहे हैं, उन तक बात पहुंचानी है। अब मैं हमारे करणी सेना, जिन्होंने हमारे को लगातार समिति, कारबैया समाज, मेघवाल समाज, करणी समाज, भीलू राणा दल, भील सेना, प्रजापत समाज, रहबारी समाज, कालमेरिया समाज, गाड़ू, तमाम समाज संगठनों ने हमें समर्थन दिया है। उन सभी का आभार प्रकट करना है। आप थोड़ा सा पीछे वालों के लिए भी रिकॉर्डिंग के लिए समय देंगे, वो भी देख पाएंगे। प्लीज कृपया हाथ जोड़ से निवेदन है। आदरणीय अर्जुन सिंह जी आए, टू द पॉइंट, 2 मिनट का समय मिलेगा। आप बहुत सारे वक्त हैं, प्रशासन से पट्टों की मांग करनी है, इसके अलावा कोई मांग नहीं करनी है। सारी बात हो गई। आप अर्जुन सिंह जी, हम तो लेंगे 4-5 घंटा। मैं मांगूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंद, जय भारत। भारत माता में इस टाइम में बहुत पुराना काल में भी बहुत तकलीफ, प्रशासन के लिए छाती बतानी पड़ेगी कपड़े से निकालने के लिए। उसको पीछे तक खोलते आवाज दो, आवाज दो, ऐसे नहीं देंगे ये। उठो, ये मान कर दो, चलो अंतिम तरफ। और धीरे 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 पटोरी मनवार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर्व समाज के इस पेरापेरी ग्रामीण क्षेत्र में बसे पट्टों के विषय को लेकर पधारे आप सभी जनप्रतिनिधि, सभी समाज के संगठन के पदाधिकारी और आदरणीय भाई साहब, हम सभी के मार्गदर्शक श्री चंदन सिंह जी देवड़ा का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जनता के विषय को मूल से उठाया है। और ये लास्ट और धरना हमारा कलेक्टिव पे नहीं होगा, धरना विधायक निवास पे होगा।
यूडीआई की फाटकों पे होगा और ये फाटका टूट जानी है साहब, याद रखो। जय श्री राम, जय गौ माता। पर इधर पड़े युवा साथियों से कहूंगा को आप बीच में रख दें ताकि कोई प्यासा ना रहे। हर व्यक्ति को प्रमुख ये सर्व समाज का ध्वजा आपको दिख रहा है और इधर बालाजी महाराज का ध्वजा दिख रहा है आपको। ये दो ही ध्वज है। इन दो ही ध्वज के लिए न कोई मंच है, न कोई आसन है, न सिंहासन है। धरती माँ का आसन है जिस पर हम सभी बैठे हुए हैं। आप सभी को अवसर मिलेगा, प्रमुख व्यक्ति को मिलेगा। धर्मचंद जी इधर आगे आ जाएं और अपनी बात कहें। देखिए, पैराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति की ओर से सर्व समाज का आह्वान किया गया कि यूडीए पैराफेरी के अंदर 205 जो गांव है उनको पट्टों की समस्या सालों से बनी हुई है और 70 गांव नए शामिल करने के बाद में ये समस्या और बढ़ गई है। हम लगातार प्रशासन और शासन से बात कर रहे हैं कि आप 4/1/22 के ऑर्डर को पालना करो और इन लोगों को पट्टे दो। आप कैंप पे कैंप लगा रहे हो और पट्टे किसी में दे नहीं रहे हो। हमने कल से जो कैंप होने वाले हैं उनके बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। हम ताम तुमड़े उड़ा के फेंक देंगे, ये कैंप नहीं होने देंगे क्योंकि इन कैंपों में आप पट्टे नहीं दे रहे हो। नियमों में शिथिलताएं करें और पट्टे देने की कार्रवाई करें। दूसरा, हमने जो आपको पहाड़ी इलाके की जो पंचायतें हैं जहाँ पे आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है उनको बाहर करने के लिए कहा है यूडीए पैराफेरी से, वो आप काम कीजिए। निगम में जो 23 गांव शामिल हो गए हैं उनको पट्टा देने के लिए नियमों में शिथिलता दे ताकि 69A के तहत उनको पट्टे मिल जाए। और गुमंतु अर्धगुमंतु के जो लोग हैं जो पट्टे की मांग कर रहे हैं और उनकी फाइलें पड़ी हुई है उनको भी आप जमीनें ट्रांसफर करें, उनको लेके भी देवें तो काम होवे। अगर आप पंचायतों को नहीं देना चाहते, निगम को नहीं देना चाहते, आप खुद पट्टे दे दीजिए। हम ये नहीं कहने का एडामेंट है। हमने कहा है कि 31 दिसंबर 2024 तक जो जहाँ बसा हुआ है उसको उसके पट्टे की व्यवस्था सरकार, शासन और प्रशासन दोनों मिलकर करें। वार्ता चाहते हैं, 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। खुले तौर पर सर्व समाज ने एजेंडे के नीचे कह दिया है कि 10 दिन के भीतर अगर प्रतिनिधि मंडल से वार्ता नहीं की, प्रशासन को क्या दिक्कत आ रही है हम वार्ता करते हैं। सरकार से अगर उनको परेशानी है तो सरकार तक भी जाने के लिए हम ताकत रखते हैं। हम सरकार से भी बात करेंगे, संगठन से बात करेंगे और प्रशासन से बात करेंगे, लेकिन इस समस्या का समाधान चाहिए। बाकी अब 205 गांव जो हैं वहां पर आंदोलन का अगर बिगुल बजा तो 2 लाख की आबादी, 5 विधानसभा और 2 लोकसभा क्षेत्र प्रभावित हो जाएंगे। निकाय और पंचायती राज चुनाव सिर पर है। सरकार और प्रशासन गलतफहमी में नहीं रहे। पट्टा मांग रही है, कोई खाली जमीन का आपसे एग्रीमेंट नहीं मांग रही है, कोई खाली जमीन आपसे नहीं मांग रही है। आप इनको गरीबों को, इनके गरीबों को इनका घर का आशियाने का पट्टा दे दीजिए, बस यही चाहते हैं। सर आगे क्या रहने वाला है? एक तरफ क्यों पट्टे प्रशासन नहीं दे पा रहा? देखिए, प्रशासन को पट्टे देने की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों वो कर रहे हैं। जनता और प्रशासन को आमने सामने हर बार कर रहे हैं। यूडीए और जनता आमने सामने हो रही है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, बिना नोटिस के कार्रवाइयाँ हो जाती है। शासन प्रशासन सेफ जोन में जाए ना, जो जमीन देनी है वो दे दीजिए, जो खाली पड़ी है वो अपने पास रखिए। फिर कोई अतिक्रमण करता तो आप तोड़िए, कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन किसी का आशियाना तोड़ना ठीक नहीं है। नोटिस तो देना चाहिए। नेचर ऑफ जस्टिस हर व्यक्ति के साथ होना चाहिए। भारत की सरजमीन पर रह रहा है, कोई विदेशी रोहिंग्या, मुस्लिम या फिर बांग्लादेशी नहीं है जिनको आप यहाँ से ऐसे ही खदेड़ देना चाहते हैं। हम आपसे, आपके लोग हैं। सरकार 2 साल का जश्न मना रही है, जनता भी जश्न में शामिल होना चाहती है। आप कुछ काम तो करिए ना ऐसा जिससे जश्न में शामिल हो सके। अगर ये काम नहीं हुआ तो बहुत बड़ा क्रांति मेवाड़ की धरती से राजस्थान में जाएगी और इसका परिणाम आप खुद देखेंगे। आगामी चुनाव भी इफेक्ट होगा इससे? 100% आगामी चुनाव। जनता बहुत गुस्से में है, सर्व समाज के लोग गुस्से में हैं। ये कार्रवाई चाहते हैं, अपने मकान का पट्टा चाहते हैं, खाली जमीन नहीं चाहते हैं और आप इस पर निर्णय कीजिए।